छापे में लाइट मशीन गन पकड़ गई। क्या? बंदूक तमंचा नहीं, मशीन गन। ये तो गनीमत है, तोप नहीं मिल गई। देखो तोप भी दो चार दवाए होते भैया बगल में। क्या बोले ससुर? और ये हफ्ते में दूसरी बहस है इसी एक मुद्दे पर कि रेवेन्यू के मामलों को कैसे ठीक किया जाए, जमीन के मामलों को। सरकारें आएंगी जाएंगी, राजनीतिक दलों का अपना गणित है, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि सरकार की भूमिका क्या है जो मैं समझता हूं। हो सकता है आप लोग मुझसे इतर समझते हो, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितना मस्तिष्क उतनी राय। मैं ही अंतिम विद्वान हूं ऐसी गलतफहमी मुझे कभी नहीं। सरकार दो काम करती है। एक सरकार वो जो ये मैसेज दे नीचे कि बाबू गलत किया और पकड़े गए तो उल्टा टांग देंगे। ठीक, सरकार जो पॉलिटिकल सरकार जब हम बोलते हैं तो मेरा मतलब उससे चीफ सेक्रेटरी नहीं होता है। जब मैं बोलता हूं सरकार तो उसका मतलब होता है पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द स्टेट या पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री। एक सरकार वो होती है जो ये मैसेज देती है, डटे रहो अपने आदमियों, डोंट वरी, हम बैठे हैं। सत्य न घट सकता है न बढ़ सकता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं बिट्टू और आप देख रहे हैं बिट्टू न्यूज। आप सभी लोग कैसे हैं दोस्तों? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। और ये हफ्ते में दूसरी बहस है इसी एक मुद्दे पर कि रेवेन्यू के मामलात को कैसे ठीक किया जाए, जमीन के मामलों को। सरकारें आएंगी जाएंगी, राजनीतिक दलों का अपना गणित है, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि सरकार की भूमिका क्या है जो मैं समझता हूं। हो सकता है आप लोग मुझसे इतर समझते हो, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितना मस्तिष्क उतनी राय। मैं ही अंतिम विद्वान हूं ऐसी गलतफहमी मुझे कभी नहीं। सरकार दो काम करती है। एक सरकार वो जो ये मैसेज दे नीचे कि बाबू गलत किया और पकड़े गए तो उल्टा टांग देंगे। ठीक, सरकार जो पॉलिटिकल सरकार जब हम बोलते हैं तो मेरा मतलब उससे चीफ सेक्रेटरी नहीं होता है। जब मैं बोलता हूं सरकार तो उसका मतलब होता है पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द स्टेट या पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री। एक सरकार वो होती है जो ये मैसेज देती है, डटे रहो अपने आदमियों, डोंट वरी, हम बैठे हैं लखनऊ। बस दो ही सरकार होती। मैंने 35 साल में दो ही रंग की सरकारें देखी। मुझसे सहमत हो सकते हैं सब लोग, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो अभी टकराव बढ़ जाएगा जाम जाऊं। लेकिन मैंने दो ही तरह की सरकारें देखी और 35 साल कोई छोटा समय भी नहीं होता। नारायण दत्त जी से लेके अब तक बहुत देख लिए। एक उदाहरण देता हूं, सत्य न घट सकता है न बढ़ सकता है, उसमें न जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है। जो घट गया उसमें कुछ संशोधन नहीं हो सकता। एक उदाहरण देता हूं, एक पुलिस के विशेष एक अधिकारी ने एक दौर में उत्तर प्रदेश में एक सूचना मिली, उसको उसने छापा मार दिया राजबाबू। अब उसके ग्रह खराब थे अधिकारी के। क्या? छापे में लाइट मशीन गन पकड़ गई। क्या? बंदूक तमंचा नहीं, मशीन गन। ये तो गनीमत है, तोप नहीं मिल गई। देखो तोप भी दो चार दवाए होते भैया बगल में। क्या बोले ससुर? तोप ही ले लो अब की। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना है। बैलगाड़ी ब्लाद ले चलो। तो अब यहां से समझने की बात है, इसमें उत्तेजित मत होइएगा, ये इतिहास में दर्ज है, ये बदल भी नहीं सकती। मान लीजिए हम इसके शोक में खुदकुशी भी कर ले तब भी तथ्य यही रहेगा। जांच अब क्या हुआ, उसी समय प्रशांत पटेल और बाकी सब लोग हैं जिनको स्मरण है, ठीक बात, तारीख भाई है या अंकित है, नहीं स्मरण, उनको स्मरण रखना चाहिए, ये दृष्टांत सुनना चाहिए। जैसे ही ये घटना घटी राजबाबू, 3 घंटे, कितने 3 घंटे के 180 मिनट के भीतर आईजी बनारस, डीआईजी बनारस, एसएसपी और वो आदमी, वो अधिकारी जिसने इतना अनर्थ किया था, क्या सब सस्पेंड कर दिए गए। क्या बोले? दिमाग खराब है, पगला गए हो, कहां गए छापा मारने? क्या
उस अधिकारी पर मुकदमे लगा के जेल भेज दिया गया। वो जेल में विक्षिप्त हो गया अधिकारी, उस पर दबाव डाला गया तो उसने नौकरी छोड़ दी। क्या आजकल वो जैविक खेती कर रहे हैं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ऐसे सरकार से चिढ़ होती है। मुझे वहां समस्या होती है जब कोई अपराधी अपना कुत्ता लाए और मुख्यमंत्री के हाथ में उसका पांव दे दे मंच पर। वहां से मैसेज खराब जाता है। मित्र, कोई अपराधी इतना बड़ा हो सकता है कि वो 25 करोड़ के निर्वाचित मुख्यमंत्री के हाथ में मंच पर अपने कुत्ते की टांग दे दे? अरे दरोगा हो ढंग की हनक वाला तो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री तो बड़ी चीज है। वहां समस्या पैदा होती है मित्र, बाकी सब चीजें कहानी है। अंताक्षरी में कुछ नहीं रखा। और एक ये होता है अपराध घटा, किसी ने ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं हम अब भी सर्वोच्च अपराधी हैं, तो शासन को ये कहना चाहिए कि हम तुमको मिट्टी में मिला देंगे। और मिट्टी में मिल जाए, मिल जाना चाहिए। तब उसके एनकाउंटर पर शोक जताने क्यों आया गया? अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ। अतीक का लड़का कोई वो धार्मिक कार्यों में तो संलिप्त था नहीं। क्या कहा गया? संविधान की हत्या कर दी योगी आदित्यनाथ ने, कानून की हत्या कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी। अतीक का लड़का कानून हो गया, संविधान हो गया, लोकतंत्र हो गया। कर लो बात राजबाबू। अब इसके बाद ये कहो कि देखिए सरकार का इकबाल बुलंद नहीं, तब फिर तो हंसी आएगी। क्या ये कहें कि हम मिट्टी में मिला देंगे तो आपको तकलीफ, मिला दें तो आपको तकलीफ, फिर क्या हो भैया? इसीलिए मैंने कहा ना, कोई घटना महत्वपूर्ण कम है, उस घटना के बाद जो लोग जिम्मेदार है उन्होंने रिएक्ट कैसे किया, ये बड़ी चीज है। अमेरिका में भी हिंसा की घटनाएं होती हैं, बाकी व्यवस्था फेल है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर बाद में सिस्टम बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करता है। अब कुचल देता है, जो पकड़ा जाता है उसको बिल्कुल ठोक पीट के कचूमर, यूपी में एक शब्द है कचूमर, कचूमर निकाल देता है उसका। ये मैं निवेदन कर रहा था। लेकिन ये वो दूसरी विधा है, ये जमीन के झगड़ों का उस विधा से हल नहीं होगा। जमीन में तो मेरी समझ में जो बात आती है, अंकित ने भी कहा और पिछले उसमें भी कहा था, प्रशांत पटेल ने भी कहा, राज जी ने भी कहा, मैं फिर उसी बात को जोड़ दूंगा। सख्ती के साथ ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। आपको फाइल पर निर्णय लिखना होगा, यस करो या नो करो। लेखपाल को 3 दिन दीजिए, नायब तहसीलदार को 1 हफ्ता दीजिए, तहसीलदार को 15 दिन दीजिए, एसडीएम को 1 महीना दीजिए, हां या ना लिख के भेजे फाइल, और डीएम को 1.5 महीना दीजिए। 1.5 महीने में डीएम को भी समझ में नहीं आए, कमिश्नर को भेजो। ये नहीं कि मुंह में पान की गिलोरी दबाए और बीड़ी पी रहा है लेखपाल और सुन ही नहीं रहा किसी की, ये ठीक नहीं। नहीं, यहीं से भ्रष्टाचार पनपता है, यहीं से अपराध पनपता है। कोई क्या करेगा आदमी जब मान ली देख रहा है कि साहब 300-400 हियरिंग हो गई, अधिकारी के कान में जू नहीं रेंग रही, तो आदमी यही कहेगा लाओ डंडा भैया हम ही निपट ले। इसीलिए जमीन के मामले ज्यादा पेचीदा होते हैं। आदमी अदालत जाएगा, आप तो क्लियर करो भाई। और प्रशांत पटेल सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, मुझे पता नहीं, मैं कोई नियम कायदे का जानकार नहीं, लेकिन एक बात मन में आई तो कहता हूं। अंकित भी हैं, ये भी विषय को समझते हैं। अयोध्या में फैसला नहीं आता, क्या वकीलों का पेच वकीली जाने, प्रशांत बैठे ही हैं क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, क्या लिखा डायरेक्टिव में?
भूखे हो प्यासे हो, लेकिन यही जज रहेगा क्या? इसका ट्रांसफर तबादला कुछ नहीं होगा क्या? और रात दिन सुनेगा क्या? गवाह आ जाए ठीक, नहीं आए छोड़ो आगे बढ़ाओ, लेकिन इतने दिन के भीतर यह काम होगा, तब ना फैसला हुआ। वरना 100 साल लग गए थे, राम जी की कृपा से 100 और लग जाते। वकीलों में बड़ी क्षमता है। नहीं, क्या यह ऐसा कुछ हो सकता है? इस पर विद्वान लोगों को सोचना चाहिए, उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों के लिए, कि रेवेन्यू के मसले इस निचली अदालत से एक समय सीमा के भीतर सुलझाए, उनका निर्णय आए, अनंत काल तक नहीं। और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उनकी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। पुराने दौर के पत्रकार हैं, हमसे पहले की पीढ़ी के, सुरेंद्र किशोर जी बिहार के। आज एक पोस्ट लिखी, वो व्यक्ति हैं जो जॉर्ज फर्नांडीज के साथी थे इमरजेंसी के दौरान। तो सुरेंद्र भाई ने लिखा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो फैसला लिया है, उस पर उन्होंने लिखा कि हम नीतीश बाबू से कहेंगे कि ऐसा ही आप भी यहां करिए, राजस्व का मसला यहां भी खराब है जमीन का, ये इतनी कड़ी कार्रवाई करिए 2-4 जगह, ताकि एक लकीर खींचे। मुझे बात अच्छी लगी। अपनी राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने साथियों के लिए ये पीड़ा होनी चाहिए। सब जगह राजनीति करेंगे क्या? जिसकी जमीन फंसी हो ना, उससे पूछिए जाके कि सपा और भाजपा का मसला क्या है। ये जिसका चाचा ताऊ मार दिया गया हो जमीन के झगड़े में, उससे पूछिए जाके भाई तुम्हें राजनीति करनी है, वो कहेगा ना भाई साहब। जर जोरू और जमीन, उसमें जमीन ने तो टॉप कर दिया। टोटल अपराध का आधा जमीन के जरिए हो रहा है। मैं कहूंगा योगी जी की सरकार से, या योगी जी की सरकार कहिए, या हम अपनी सरकार से कहेंगे, हम चुनते हैं सरकार, तो कि ऐसा कोई रास्ता निकालिए कि इसमें जो अवधि विस्तारण की, जितना ज्यादा लंबा खींचोगे उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार के लिए स्कोप बढ़ेगा। इस चीज पर अंकुश लगे, देश भर के कानून बनाने के जानकारों से मदद ले उत्तर प्रदेश की सरकार, और ऐसा कोई लेजिस्लेशन आना चाहिए जो समयबद्धता का पालन कराए और सख्ती के साथ। ऐसे नहीं कि कोई भी टेक्निकल क्लॉज लगा के आदमी उसको लटका दे, नहीं। एनी हाउ आप 3 दिन में निर्णय सुना दें अपना। आपकी समझ में आ रहा यस लिखिए, नहीं आ रहा नो लिखिए, फाइल आगे भेजिए। जैसा सचिवालय के लिए सरकार ने किया है, लखनऊ के लिए हर स्तर के अधिकारी के लिए टाइम लिमिट तय कर दी, आपको फाइल में इतने दिन के भीतर अपनी नोटिंग लिख के दे देनी है। वैसा ही नीचे तहसील में जब तक नहीं होगा, अपराध नहीं रुकेगा। इस बात से मैं सहमत हूं तारिक खान की कि जमीन सोना उगल रही, वो भी, और दूसरा जिसकी जमीन कब्जा होती है ना, वो भी जमीन से कब्जा कैसे छोड़ दे अपना। जमीन हमारी मां होती है, कोई अपनी मां पर कब्जा होने देगा? जब तक प्राण रहेगा तब तक लड़ेगा, भले मारा जाए। एक तरफ लालच है, दूसरी तरफ जमीन का मतलब मां है। इस दोनों के कारण मैं कहूंगा योगी आदित्यनाथ की सरकार से 3 महीने के भीतर ऐसा कोई जतन करिए, ऐसी कोई व्यवस्था करिए कि एक ऐसी लकीर खिंच जाए जो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे का भाग्य बदल दे। घर घर में लड़ाई है जमीन के चलते, विवाद हो, मुकदमे चले, मुकदमे से कोई किसी को नहीं रोक सकता, लेकिन ये लठैती तो बंद हो जाए, ये गोली बंद हो जाए, और भ्रष्टाचार की संभावनाएं न्यूनतम हो जाएं। मैं इतना कहना चाहता हूं आज के दिन। धन्यवाद।